सभी को मेरा नमस्कार। यदि आपको कक्षा 10वीं की गणित का ब्लूप्रिंट देखना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो पहले तो विद्यार्थियों मैं आपको ये बता दूं कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट को हिंदी में कहते हैं नीलपत्र। एक तरह का नक्शा होता है कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उसमें से एमसीक्यू आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या उसमें से ऐसे टाइप के बड़े क्वेश्चन आएंगे। यदि हमें जानना है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है विद्यार्थियों ब्लूप्रिंट। और इस आज के वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की गणित के ब्लूप्रिंट के बारे में आपको बताऊंगा। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस किस चैप्टर को अधिक ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। तो पहले विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रश्न आपके आ रहे हैं। पिछली बार से विद्यार्थियों छोटे प्रश्नों की संख्या अधिक रखी गई है। पहले ये संख्या कम थी। पिछली बार एक एक नंबर के आपके 32 प्रश्न थे। इस बार उसकी संख्या को और बढ़ा दिया गया है और उनकी संख्या इस बार 36 कर दी गई है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है विद्यार्थियों वो आपके आएंगे 18। पहले इनकी संख्या 15 थी, अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। एक एक नंबर के रहेंगे, सारे 18 नंबर इनके हो गए। और विद्यार्थियों जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे उनको आपको कॉपी में टेबल बनाकर हल करना चाहिए, जिससे काम थोड़ा व्यवस्थित लगेगा। कई बार विद्यार्थी सारे क्वेश्चन उतार लेते हैं। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कॉपी भरने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का रूपांतरण उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है। हमें टेबल बनानी है। एक तरफ प्रश्न संख्या लिखें और एक तरफ उसमें लिखें हम सही ऑप्शन कौन सा है। कई विद्यार्थी सारे क्वेश्चन उतारते हैं, सारे चारों ऑप्शन भी लिखते हैं और फिर जो सही ऑप्शन है वो लिखते हैं। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जितना अधिक टाइम का सही मैनेजमेंट हम करेंगे उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। कई बार लास्ट में हमारे लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न विद्यार्थियों आपके 6 आएंगे। पहले इनकी संख्या 7 थी, अब इनकी संख्या कम कर दी गई है। तो ये भी एक एक नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के आएंगे टोटल। अति लघु प्रश्न विद्यार्थियों पहले 10 थे, अब इनकी संख्या भी बढ़ा के 12 कर दी गई है और एक एक नंबर के ये आएंगे, 12 नंबर इनके हो गए। और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है विद्यार्थियों, इनके उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में देने हैं। ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लघुतरात्मक प्रश्न 10 आएंगे। पहले इनकी संख्या 12 थी, अब कम कर दी गई है। तो ये आएंगे आपके 2 नंबर के और 20 नंबर इनके हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न विद्यार्थियों 4 आते हैं, 3 नंबर के। इनमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 में से एक करना है। कौन सा करना है जो आपको अच्छा आता है। तो 12 नंबर इनके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 3 और 4 नंबर के ये हो गए, तो 12 नंबर इनके हो गए। तो इनमें 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो प्रश्न है विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, इन सभी में आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो इनमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। यदि विद्यार्थी थोड़ा सा भी आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका अच्छा स्कोर जरूर होगा। तो 80 नंबर का पेपर होगा, 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम चैप्टर वाइज जान लेते हैं कि किस किस चैप्टर में से किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या कितनी कितनी रहेगी। तो ब्लूप्रिंट इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है विद्यार्थियों, इसको जानने का। और इसी प्रकार के ब्लूप्रिंट के लिए विद्यार्थी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गणित विषयों के साथ ही मैंने अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, उनको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों, हमारे जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है ये सब प्रश्नों की संख्या है। इनके अंक ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, अपने चैप्टर्स के नाम यहाँ पे हैं। पहला चैप्टर देखिए वास्तविक संख्याएं। 2 प्रश्न आएंगे एबीसीडी वाले एमसीक्यू, एक आएगा 2 नंबर का। तो 3 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। दूसरा है बहुपद, इसमें से भी 2 एमसीक्यू आएंगे आपके, 2 एबीसीडी आएंगे और एक आएगा 2 नंबर का। तो 4 नंबर के 3 प्रश्न इस चैप्टर में से भी आपके आएंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 एमसीक्यू इसमें से भी आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का। तो इन तीनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है, तीनों चैप्टर में से एक ही प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। फिर है द्विघात समीकरण,
तो इसमें से विद्यार्थियों बड़ा प्रश्न आएगा, वो आएगा 4 नंबर का, और एक ही प्रश्न इसमें से आएगा। 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेगा। समांतर श्रेणियाँ, एक आएगा खालिस्तान इसमें से, एक आएगा लघु और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो 6 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। त्रिभुज वाला चैप्टर देखिए विद्यार्थियों, 2 MCQ आएंगे इसमें से, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। तो 3 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर में देखिए विद्यार्थियों, एक आएगा एबसद, एक खालिस्तान, एक 2 नंबर का, एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। तो 7 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। फिर देखिए त्रिकोणमितीय परिचय, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक खालिस्तान है, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक बड़ा प्रश्न इसमें से 4 नंबर का भी आएगा। तो 8 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैंने अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट भी बनाए हैं, जो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग देखिए, 3 प्रश्न इसमें से एबसद वाले आपके आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का। तो 5 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है विद्यार्थियों वृत्त, यहाँ पे देखिए एक आएगा 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एबसद वाला, एक आएगा 2 नंबर का, एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों में विद्यार्थियों आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 में से एक करना है। तो जो सही आ रहा है वो आप करें। तो 3 प्रश्न 6 नंबर के इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 2 प्रश्न MCQ और MCQ का आपको कॉपी में टेबल बनाकर हल करना है। एक आएगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक आएगा इसमें से 2 नंबर का प्रश्न। तो 5 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए विद्यार्थियों, एक आएगा अवसद, एक खालिस्तान, 4 आएंगे इसमें से 1 वर्ड या 1 लाइन वाले, एक एक नंबर के। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर के 6 प्रश्न इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। 6 ही नंबर है और 6 ही उनके प्रश्न हैं। तो सांख्यिकी देखिए, 2 प्रश्न आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एक 4 इसमें से आएंगे, 4 इसमें से आएंगे विद्यार्थियों आपके 1 वर्ड या 1 लाइन में उत्तर वाले, एक 3 नंबर का आएगा और एक इसमें से आएगा आपके 4 नंबर वाले। सबसे अधिक वेटेज वाली यदि कोई चैप्टर आपके हैं, यदि कोई प्रश्नावली है तो वह है सांख्यिकी। यदि आपने ये प्रश्नावली भी अच्छी तरह से कवर कर ली तो आपका अच्छा स्कोर होना तय है। तो 13 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे और प्रश्नों की संख्या रहेगी 8। बड़े प्रश्न भी इसमें से आएंगे, छोटे प्रश्न भी आएंगे, तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। प्रायिकता देखिए विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आसानी से विद्यार्थी इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। यदि लास्ट के 2 टॉपिक भी, 2 चैप्टर भी आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आप ज़रूर अच्छे नंबर ला पाओगे पूरे पेपर में। और जो विद्यार्थी कमज़ोर है, केवल पासिंग मार्क चाहते हैं, वो तो लास्ट के 2 चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर ही लें। 3 इसी में से आएंगे विद्यार्थियों, 1 वर्ड या 1 लाइन वाले, अति लघु उत्तरात्मक। तो 4 नंबर के 4 प्रश्न इसमें से विद्यार्थी आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के विद्यार्थियों देखिए 33 प्रश्न हैं, 53 प्रश्न है विद्यार्थियों, और 80 नंबर का पेपर है। 18 प्रश्न एपिसोड है कि 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, 12 आपके विद्यार्थियों हैं 1 वर्ड वाले, 10 आपके 2 नंबर के, 4 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।